आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की कहता हूँ। पवित्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक शानदार दृष्टांत बतलाया गया है, किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने पापों से फिरकर अपने पिता के पास लौटता है। हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह भी निरंतर हमारा इंतज़ार करते हैं कि हम सांसारिक गुनाह की ज़िंदगी से फिर कर वापस उसके चरणों में आएं और अनंत जीवन के भागीदार बने। दृष्टांत में जो पिता है उसके पास 2 बेटे हैं और छोटा बेटा आया और कहा कि पिताजी, संपत्ति में से मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए। पिता ने दे दिया, लेकिन उस दृष्टांत में बताया गया कि वह घर से दूर किसी जगह चला गया और कुकर्म में सारी संपत्ति उड़ा दी और वह कंगाल हो गया। कंगालपन हमारी जिंदगी में बेबसी के क्षण हैं, हमें तकलीफ में ले आते हैं, दुर्दशा की स्थिति हो जाती है और उसकी दुर्दशा इतनी भयानक थी कि कोई उसे खाने को नहीं देता था। बड़ी मुश्किल से सुअरों के मालिक के घर में उसको काम करने का एक जिम्मा मिला और विनाशक बात यह है कि जो फली सुअर खाते थे उन्हीं फलियों को खाकर वह जी रहा था। ये जिंदगी का एक भयावह सच है। जब आप अपने घर से अपनी मर्जी से निकल जाते हैं तो आप स्वयं अपनी दुर्दशा के विनाश के जिम्मेदार होते हैं और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जितने लोग भटक कर घर से दूर निकल गए, माता पिता को छोड़कर चले गए, वो कभी जिंदगी में सफल नहीं होने पाए। उनका जीवन अधिकतर का विनाश हो गया, क्योंकि जिंदगी की सच्चाई यही है कि घर घर होता है। आप घर से बाहर जा रहे हैं तो प्यार से जाइए, उनके मार्गदर्शन में जाइए, अनुमति लेकर जाइए, उनका आशीर्वाद लेकर जाइए, फिर आप जीवन में सफल होंगे। जब कठिन परिस्थितियां आएंगी तो वो आपकी सहायता करेंगे। इस जवान युवक के साथ यही समस्या थी और अपनी दुर्दशा पर बेबसी के आंसू रो रहा ये जवान कहता है, जब वो अपने आपे में आया, मेरे पिता के घर में मजदूरों को खाने से अधिक रोटी मिल रही है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। यह एहसास जब हमारी ज़िंदगी में होता है कि हम शारीरिक रूप से भूखे मर रहे हैं या आत्मिक रूप से दुर्दशा में हैं, हम शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह से हमारी ज़िंदगी कोसों दूर है, बहुत दूर हम निकल गए हैं, तो याद रखिए लौट कर आने में ही भलाई है। अन्यथा शैतान तो अपने पंजों से आपको दबोच कर पूर्णतः विनाश की कटनी काटने के लिए नरक में ले जाने को तैयार है। इस जवान ने एक अच्छा काम किया, वो अपने पिता के पास लौट कर आया और पिता के सामने उसने जो अपना इजहार किया है अपनी गलती का, वो काबिल तारीफ है। उसने आंखों में आंसू भर के, जो एक फटे कपड़े पहना हुआ तंगहाल इंसान है, दाढ़ी और बाल बढ़े हुए हैं, वो पिता से कहता है, पिताजी, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के दृष्टि में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने घर में एक मजदूर की नाई रख ले। उसकी आंखों के आंसू और पश्चाताप ने उस पिता के दिल को पिघला दिया। वो अपने बेटे को दूर से देखकर दौड़ा, उससे मिलकर गले लगा लिया। पिता और पुत्र का ये मिलन प्रभु यीशु मसीह और एक पापी के मिलन के समानता में खड़ा है। और यदि आप आज अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं,
तो आपको ये जानना जरूरी है, सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्चा धन देने वाला खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ही है और कोई नहीं है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। आइए उसके चरणों के पास लौट आइए, उससे गले मिलिए। वो आपके सारे गुनाहों को क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे, क्योंकि वो माफ करने वाला परमेश्वर है। वो आंसुओं को पोंछकर आपको एक नई जिंदगी देंगे, आपकी जिंदगी बदल देंगे। बस जरूरी है कि आप उसके पास लौट आइए, फिर आप देखेंगे वो आपकी जिंदगी को एक बेहतरीन जिंदगी में बदल देते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषें दे। आमीन।